जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। आज हम यहाँ पर जेई एडवांस 2006 का एक यूनिक क्वेश्चन लेने वाले हैं। क्वेश्चन इज साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ साइन सी। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप चाहते हो कि हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके और आगे बढ़ जाएं तो पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ से हिंट ये मिल रहा है कि अगर आप यहाँ पर इस वाले पोर्शन को देखोगे, अगर आप यहाँ पर इस वाले पोर्शन को देखोगे, इस वाले पोर्शन को अगर आप यहाँ पर इस वाले पोर्शन को देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos a इंटू कॉस बी। तो अगर इसका रिलेशन अगर यहाँ पर साइन ए इंटू साइन बी से होता तो हम यहाँ पर cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता? cos ऑफ a माइनस बी। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है बेटा? साइन सी कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं पूरा जो मैटर है वो साइन सी पे आके अटक रहा है। अब मुझे पता है कि अगर मुझे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है तो वो हमेशा कहाँ लगता है बेटा? एक ट्राइंगल में लगता है। और ट्राइंगल में जो एंगल का सम होता है वो एंगल का सम हमें कितना मिलता है यहाँ पर? 180 डिग्री। इसका मतलब अगर हम एंगल सी की बात करें, साइन सी की बात करें, तो उसका वैल्यू अगर हम देखें जीरो से पाई में, ये जीरो ये पाई, तो उसका वैल्यू जीरो से ग्रेटर और वन से क्या होगा? लेस होगा। इसका मतलब हमें स्टार्टिंग यहीं से करनी है। तो हम लिख सकते हैं साइन सी इज ग्रेटर देन एंड लेस देन 1। अब क्या करना है हमें? ये वाला जो फॉर्मेट है वो क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे? साइन सी के साथ में हमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइन सी के साथ में हमें क्या चाहिए? साइन ए इंटू साइन बी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ साइन ए इंटू साइन बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ तो जीरो ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। एंड जब साइन ए और इंटू साइन भी वन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बनेगा हमारे पास साइन ए इंटू साइन बी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर दोनों तरफ cos ए इंटू कॉस बी ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम दोनों तरफ ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास cos ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी प्लस cos ए इंटू कॉस बी। यही सेम टर्म हमें राइट साइड में भी ऐड करना है। तो साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। अब इस पूरे फॉर्मेट में केवल आपको इतना सा पोर्शन ऑब्जर्व करना है हमें आंसर निकालने के लिए। अगर हम यहाँ पर इस पूरी इनइक्वलिटी में ये दो पोर्शन काउंट करते हैं तो इन दो पोर्शन से हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आंसर मिल सकता है। साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, इस पूरे का वैल्यू कितना हमारे पास गिवन है? 1। तो यहाँ पर इसकी जगह तो हम 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास फॉर्मेट? cos ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसको हम केवल रिवर्स करके लिख रहे हैं ना, तो यहाँ 1 आ गया। अब ये जो फॉर्मूला बनता है ये बनेगा cos ऑफ ए माइनस बी। यहाँ पर आप इक्वल टू का साइन भी अप्लाई करना, क्योंकि साइन जो साइन सी होता है वो 0 और 1 के भी इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास cos ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बन जाएगा। अब हमें पता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो cos का वैल्यू होता है वो cos का वैल्यू हमेशा 1 से लेस ही होता है, उससे ग्रेटर नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर यहाँ पर हम इस इनइक्वलिटी को चेक करें तो ग्रेटर देन 1 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक कंडीशन पॉसिबल है कि अगर हम cos ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से आंसर क्या मिलेगा बेटा? cos ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू cos ऑफ 0। मतलब 1 लेके आना था, लेफ्ट साइड में cos था तो हमें भी राइट साइड में cos लेके आना था। तो cos के अंदर अंदर हमें ऐसा वैल्यू पुट करना है ताकि उसका वैल्यू कितना आ जाए? 1। तो यहाँ से हम बाय कंपैरिजन बोल सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा? 0। सो एंगल a इक्वल टू एंगल b। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आगे डील करने के लिए हमें एंगल सी तक पहुँचना है।
अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो रहा है तो ट्राइंगल का भी यूज होगा, और तीनों किसी भी ट्राइंगल में एंगल सम कितना होता है 180। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 180। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि जितने वेरिएबल कम कर सकते हैं उन वेरिएबल को कम करते हैं। अभी प्रेजेंटली हमें यहाँ पे कितने अननोन दिख रहे हैं बेटा, यहाँ पर ए बी सी। तो ऐसा कर लें यहाँ से कि a इक्वल टू बी है, तो हम करते हैं यहाँ पुट कर लेते हैं b इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, a प्लस ए प्लस सी इक्वल टू 180। तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 180 माइनस 2a। अब हमें जो डील करना था वो किसके साथ करना था बेटा, साइन सी के साथ। तो हमें दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दें, तो साइन सी इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस 2a। साइन सी इक्वल टू, अगर यहाँ पर हम रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना निकलेगा हमारे पास साइन 2a। अगर साइन 2a निकलेगा तो बाय कंपेरिजन जो c होगा उसका वैल्यू कितना होगा हमारे पास 2a। तो ये इक्वेशन नंबर हमने अब 1 पहले ले चुके थे, तो इसको आप 2 बोल देना ना, ये 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, और इसको आप 3 बोल देना। अब हमें तो एंगल सी चाहिए था, तो अभी तक हमारे पास ए और बी में रिलेशन मिल चुका है, मिल चुका है, और एंगल ए और सी में रिलेशन मिल चुका है। अब हमें इन दो रिलेशन का यूज ऐसा करना कि ताकि हम वहाँ से हम एंगल सी का वैल्यू फाइंड कर सके। तो हम वापस से मूव करेंगे एंगल सम की तरफ, एंगल सम, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा ट्राइंगल में लगता है, और ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी को इनको सी के टर्म में आपको कन्वर्ट कर देना है, ताकि इस वाले पोर्शन में आपको पूरा इक्वेशन एंगल सी में देखना चाहिए। तो ए का वैल्यू कितना, अगर हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 की बात करें, तो अगर इक्वेशन नंबर 3 से एंगल ए का वैल्यू निकालें तो वो आएगा c/2, और एंगल बी के इक्वल। इसका मतलब यहाँ पर जो बी होगा वो भी कितना होगा c/2। तो ये सारे वैल्यू आपको यहाँ पुट करने हैं, c/2 प्लस c/2 प्लस c इक्वल टू 180। तो c प्लस c इक्वल टू 180, 2c इक्वल टू 180। तो c इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 90। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, साइन c। तो साइन c का वैल्यू कितना आएगा साइन ऑफ 90 डिग्री। सो फाइनल आंसर इज 1। सो आई होप यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।